स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ेंगे फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन क्या होता है, तो सबसे पहले उसको जानेंगे। तो फ्रैक्शन क्या है? फ्रैक्शन हमारे ऐसे नंबर होते हैं जिनको हम p अपॉन q के फॉर्म में लिख सकते हैं। ऐसे नंबरों को हम फ्रैक्शन कहते हैं। तो अ नंबर which write on form of p upon q is called fraction, where q is not is equal to 0। मतलब p अपॉन q के फॉर्म में लिखा जा सकता है, लेकिन बट q इज नॉट इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। मतलब क्या है कि ऐसे नंबर जिसको p अपॉन q के फॉर्म में लिख सकते हैं उनको हम फ्रैक्शन कहते हैं, लेकिन कंडीशन क्या है कि जो q है वो हमारा क्या होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। अगर q 0 होगा तो बेटा वो पूरा फ्रैक्शन जो होगा वो हमारा उसका कोई मान्य नहीं रहेगा, वो अमान्य हो जाएगा। ठीक है, तो p को हम क्या कहते हैं? p को हम कहते हैं न्यूमरेटर और q को कहते हैं बेटा डिनोमिनेटर। ओके, p हमारा क्या है? न्यूमरेटर है, और q हमारा क्या है? डिनोमिनेटर। अब टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन, फ्रैक्शन के टाइप कौन कौन से होते हैं उनको देख लीजिएगा कि फ्रैक्शन जो होते हैं वो हमारे 4 या 5 टाइप के होते हैं। कौन कौन से होते हैं उनको नाम देखिए। फर्स्ट है आपका प्रॉपर फ्रैक्शन, सेकंड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, थर्ड मिक्स्ड फ्रैक्शन, फोर्थ लाइक फ्रैक्शन, फिफ्थ अनलाइक फ्रैक्शन, सिक्स यूनिट फ्रैक्शन, सेवन इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, ओके। ये है प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, मिक्स्ड फ्रैक्शन, लाइक फ्रैक्शन, अनलाइक फ्रैक्शन, यूनिट फ्रैक्शन एंड द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। ठीक है भाई, तो ये सारे हमारे क्या है? फ्रैक्शन के टाइप्स हैं। ठीक है, तो हम एक एक करके सभी टाइप्स के बारे में पढ़ते हैं। तो पहला है प्रॉपर फ्रैक्शन। बेटा प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है? ऐसा फ्रैक्शन जिसमें ऐसा फ्रैक्शन, सच फ्रैक्शन in which numerator is less than denominator। ये थोड़ा उधर दिख नहीं रहा होगा आप लोगों को। तो सच फ्रैक्शन इन विच न्यूमरेटर इज लेस देन द डिनोमिनेटर, ऐसा फ्रैक्शन जिसमें न्यूमरेटर जो होता है वो छोटा होता है किससे? डिनोमिनेटर से। मतलब न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर, मतलब डिनोमिनेटर हमारा कैसा होगा? इसमें बड़ा होगा। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे इसको? लिख लेंगे न्यूमरेटर इज स्मॉलर एंड डिनोमिनेटर इज ग्रेटर। ये हो गया हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, अब इम्प्रॉपर की अगर हम बात करें
तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, सच फ्रैक्शन in which numerator is greater than denominator। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कौन से होते हैं? जिसमें जो न्यूमरेटर होता है वो हमारा बड़ा होता है डिनोमिनेटर से। ठीक है, तो इसका मतलब यहां लिख लेंगे न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। यहां लिख दो न्यूमरेटर और ये डिनोमिनेटर है, तो न्यूमरेटर कैसा है? हमारा ग्रेटर है। और डिनोमिनेटर कैसा है? डिनोमिनेटर हमारा स्मॉलर। ठीक है भाई, ये हो गया प्रॉपर फ्रैक्शन, ये हो गया इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब आगे है आपका मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन के लिए थोड़ा हम अरेंज कर देते हैं। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन कौन से होते हैं? ऐसे फ्रैक्शन जिसमें होल पार्ट हमारा अवेलेबल होता है उसको हम मिक्स्ड फ्रैक्शन कहते हैं। जैसे देखिए, मिक्स्ड फ्रैक्शन such fraction in which whole part are available is called mixed fraction। ओके, मतलब क्या है कि इसमें एक होल पार्ट ही, जैसे सपोज करिए हम इसको लिख रहे हैं एज एग्जाम्पल के तौर पर, एज एग्जाम्पल 2/1/3। तो इसमें क्या है? ये तो हमारा होल पार्ट है और ये हमारा एक फ्रैक्शन है। तो इस पूरे फ्रैक्शन को हम क्या कहते हैं? मिक्स्ड फ्रैक्शन कहते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा मिक्स्ड फ्रैक्शन। अब आता है आगे इम्प्रॉपर हो गया, मिक्स्ड हो गया, लाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शन क्या होते हैं? ऐसे फ्रैक्शन जिनके डिनोमिनेटर हमारे सेम होते हैं उनको हम लाइक फ्रैक्शन कहते हैं। तो सच फ्रैक्शन इन विच डिनोमिनेटर आर सेम। ऐसे फ्रैक्शन जिनके डिनोमिनेटर क्या होते हैं बेटा? सेम होते हैं, उनको हम लाइक फ्रैक्शन कहते हैं। जैसे सपोज करिए 2/7, 3/7 और ये 5/8 लिखा हुआ है। तो इसमें अगर हमसे लाइक फ्रैक्शन पूछता है तो ये हमारा 2/7 एंड 3/7 हमारा लाइक फ्रैक्शन है। ओके, ये तो हो गया लाइक फ्रैक्शन के बारे में। अब अनलाइक फ्रैक्शन क्या होता है? तो बेटा अनलाइक फ्रैक्शन लाइक फ्रैक्शन का जस्ट अपोजिट होता है। मतलब इसका मतलब ये है कि अगर डिनोमिनेटर हमारा सेम नहीं है तो उसको हम, उन फ्रैक्शनों को हम अनलाइक फ्रैक्शन कहते हैं। देखिए, अनलाइक फ्रैक्शन such fraction in which denominator are not equal। ओके, जिसमें डिनोमिनेटर हमारा सेम नहीं होता है उसको अनलाइक फ्रैक्शन कहा जाता है। अब आता है बेटा इसका एग्जांपल, अगर देखना चाहे तो एग्जांपल दे दीजिएगा। 2/3, 5/3 एंड 7/5। तो इसमें से
अनलाइक की अगर बात की जाएगी तो ये दोनों हमारे अनलाइक। ठीक है, अब आती है बात बेटा यूनिट फ्रैक्शन। व्हाट इज अ यूनिट फ्रैक्शन? A fraction in which numerator is only वन। ऐसा फ्रैक्शन जिसमें जो न्यूमरेटर होता है वो वन होगा, वो हमारा यूनिट फ्रैक्शन कहलाता है। नेक्स्ट है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। देख भाई, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होते हैं? इक्विवेलेंट हमारे फ्रैक्शन ऐसे फ्रैक्शन होते हैं जिनको अगर हम लोएस्ट टर्म तक डिवाइड करें तो उनकी जो वैल्यू आती है वो सेम आती है। तो क्या लिखेंगे? अ फ्रैक्शन which standard form are equal is called equivalent फ्रैक्शन। एग्जाम्पल पर देख ले बेटा, एग्जाम्पल इसका रहेगा, सपोज करिए ये लिखा है 2/3 और दूसरी तरफ लिखा है हमारा 12/18। तो देखिए इसको अगर हम कट करेंगे, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाएंगे, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए क्या करेंगे? कट करेंगे। किससे करें? 6 से कर दो, 6 2 12 और 6 की जाए 18, ये 2/3 आ गया। जब ये 2/3 ये है और 2/3 ये भी है तो बेटा ये हमारा दोनों इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हो जाएगा। ओके, समझ में आ गया होगा? ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है, इलाइक फ्रैक्शन, अनलाइक फ्रैक्शन, यूनिट फ्रैक्शन एंड द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। थैंक यू।